ओम शांति। 28 मार्च 2025 गीत चला है, ले लो दुआएं माँ बाप की। फिर क्या होगा? सर से उतरेगी गठरी पाप की। याद से उतरेगी या माँ बाप की दुआओं से? हैं जी? फिर तो बिल्कुल यादवास की तो दरकार ही नहीं, तो और ही सस्ता सौदा हो गया। दुआएं किनको मिलती हैं? हैं जी? हैं जी? सपूत किनको कहेंगे? आज्ञाकारी किनको कहेंगे? फरमान बरदार किनको कहेंगे? क्या कहता है बाबा? हैं जी? मुझे याद करो, और पाप तो वैसे ही भस्म हो जाएंगे याद करेंगे तो। इन बच्चों को बाबा याद करते, सेवाधारी बच्चों को। ले लो दुआएं माँ बाप की। कौन है माँ बाप? शिव बाबा क्या है हमारा? ब्रह्मा अर्थात बड़ी माँ का पार्ट बजाया, और साकार बाप के द्वारा बाप का पार्ट बजाया। अभी अव्यक्त हो गए क्या कर रहे हैं बच्चों को? कोई सेवा नहीं कर रहे। और ही फास्ट गति से सेवा हो जाती है अव्यक्त होने के बाद। तो साकार में जो कार्य नहीं हुआ वो अव्यक्त में तो बहुत फास्ट गति से होता है। तो ले लो दुआएं माँ बाप की। हर एक घर में माँ बाप और 2-4 बच्चे होते हैं, फिर आशीर्वाद आदि मांगते हैं। वह तो हद की बात है, यह हद के लिए गाया हुआ है। बेहद का किसको भी पता नहीं। बेहद में जो निराकार शिव है, वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, वो माँ का पार्ट भी बजाता है। माँ का पार्ट किस लिए? क्या किया? ज्ञान दूध पिलाया। और उसके बाद फिर वर्षा बिना बाप के तो मिल ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के बच्चे और बच्चियां हैं। वह माता पिता होते हैं हद के। ले लो दुआएं हद के माता पिता की। यह है बेहद का माँ बाप। वह हद के माँ बाप भी बच्चों को संभालते हैं, फिर टीचर पढ़ाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो यह है बेहद के माँ बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सदगुरु, सुप्रीम फादर, टीचर, सुप्रीम गुरु, सत्य बोलने वाला, सत्य सिखलाने वाला। बच्चों में नंबरवार तो होते ही हैं। किसमें हो जाते हैं नंबरवार? सच बोलने में और सच सीखने में। लौकिक घर में 2-4 बच्चे होते हैं तो उन्हों की कितनी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ कितने ढेर बच्चे हैं, कितने सेंटर से बच्चों के समाचार आते हैं। यह बच्चा ऐसा है, यह शैतानी करता है, यह तंग करता है, विघ्न डालता है। फुरना तो इस बाप को रहेगा ना, प्रजापिता तो यह है ना। कितने ढेर बच्चों का ख्याल रहता है। तब बाबा कहते हैं तुम बच्चे अच्छी रीति बाप की याद में रह सकते हो। इनको तो हजारों फुरने हैं, एक फुरना तो नहीं है। और तुमको कितने फुरने हैं? हाँ, इनको तो हजारों फुरने हैं, तुमको कितने फुरने हैं? एक ही फुरना है। कौन सा? याद में रहना। एक फुरना तो है ही, हजारों फुरने दूसरे रहते हैं। फुरने अर्थात ख्यालात। कितने ढेर बच्चों को संभालना पड़ता है। माया भी बड़ी दुश्मन है ना। किनकी? माता पिता बच्चों को संभालते हैं और माया क्या करती है? बड़ी दुश्मन है। अच्छी रीति कोई की खाल उतार देती है, कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है।
नाक से पकड़ती है तो क्या करते हैं? सूंगा सूंगी माना? हाँ, किसी की कमी कमजोरी देखना। नाक से पकड़ती और कोई को चोटी से पकड़ दे। ये चोटी से कैसे पकड़ दे? बाप भी चोटी से पकड़ता है। हाँ, अहंकार आ जाता है। ठीक है, और हैं जी, बुद्धि में चोटी कहाँ होती है? एकदम ऊपर होती है। तो ऊंची स्टेज पे भी जाते हैं तो क्या करती है माया? तोड़ती है। और कौन है जो चोटी से पकड़ के तुमको बाहर ही उबार लेता है? तो वो भी चोटी से पकड़ती है और वो भी चोटी से पकड़ता है। कौन? चोटी का ब्राह्मण पकड़ता है। इनसे मिलो। कौन पकड़ता है? शिव बाबा। कहाँ से पकड़ते हैं तुमको? चोटी से। क्या करते हैं पकड़ के? ऊपर। कहाँ ऊपर? परम धाम। इनसे मिलो। है? हाँ, हैं जी, विषय सागर से। अच्छा, फिर क्या किया? क्या किया इसमें? बहुत आप बहुत खुश हो रहे हैं। ठगियां देखो हैं, इसमें इतना खुश होने की क्या बात है? सीरियस बोलना चाहिए ना। अब कौन सा दलदल में था बेचारा, और चोटी से पकड़ा और कहाँ कर दिया उसको? एकदम बाहर। तो उस अकेले को बाहर किया, तो खुश क्यों हुए आप? कारण भी तो है, क्योंकि हम भी बाहर हो गए, है ना। उस एक से क्या हुआ? एक से सब जैसे कि बाहर हो गए, इसलिए खुश हुए थे आप, है ना। तो इतने सबका विचार तो करना पड़ता है, फिर भी बेहद बाप की याद में रहना पड़े। तुम हो बेहद बाप के बच्चे, जानते हो हम बाप की श्रीमत पर चल क्यों ना बाप से पूरा वर्षा लेवे। सब तो एक रस चल ना सके। रिजल्ट दे दी। क्या रिजल्ट दी? सब तो एक रस चल ना सके, क्योंकि यह राजाई स्थापन हो रही है। क्या मतलब? क्या मतलब? जितना एक्यूरेट श्रीमत पे चलेगा उतना महाराजा, नहीं तो फिर राजा, नहीं तो फिर सीधा प्रजा, प्रिंस प्रिंसेस, नहीं तो फिर 4 कैटेगरी की प्रजा। तो और कोई की बुद्धि में आ ना सके, यह है बहुत ऊंच पढ़ाई। बादशाही मिल रही है, फिर पता नहीं पड़ता है कि यह राजाई कैसे स्थापन हुई। अभी क्या मिल रही है तुमको? बादशाही। फिर पता नहीं पड़ेगा कब, और कब तक पता रहेगा? है? हाँ, जब तक ये जन्म है तब तक पता पड़ेगा, और फिर ये शरीर छूटा तो तब भूल जाएगा। यह राजाई स्थापन होना बड़ा वंडरफुल है। क्या है? बड़ा वंडरफुल है। क्या स्थापन हो जाएगा वंडरफुल है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। यह राजाई की स्थापना होना बड़ा वंडरफुल है। अभी तुम अनुभवी हो, पहले इनको भी पता थोड़े ही था कि हम क्या थे, फिर कैसे 84 जन्म लिए। अभी समझ में आया है। तुम भी कहते हो बाबा आप वही हो। यह बड़ी समझने की बात है। इस समय ही बाप आकर सब बातें समझाते हैं। इस समय भल कोई कितना भी लखपति करोड़पति हो, बाप कहते हैं यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाने, क्योंकि अंतिम समय कौन कौन से आयाम होंगे? किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा, किसी की चोर लूट जाएंगे, और किसी की आग से खत्म हो जाएगी, लेकिन सब मिट्टी में मिल जाना है। बाकी टाइम भी कितना है? कितना टाइम है? ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम है? हैं जी? हाँ, ये 10 साल जो है, ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष हैं? 10 वर्ष। क्यों 14 वर्ष नहीं है? 37 तक नहीं है ना?
है जी? वो चौथा तो देखते ही नहीं है, क्या नहीं तो। अच्छा, जब घोर नरक होगा, घोर घोर हाहाकार होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, जब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ऊपर जाना है परम धाम, जीते जी वाले अलग 9 लाख में आएंगे नहीं आएंगे, जो 9 लाख में पहले पहले आने हैं वो शरीर छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे। इसलिए चाहे वो ब्राह्मण बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उनको जाना है, वो जाके फिर आना है। तो बहुत कड़ी सीन है, कब से कब है? हाँ, 34 से खास 37। इसलिए तब के लिए नष्टो मोहा, इन आंखों से वो सीन देखनी जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे सीन देखनी है जिसकी तुम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, तो छोटी होगी सीन, बड़ी होगी, बड़ी नहीं बहुत बड़ी है, उसकी तैयारी हो रही है। इतनी बड़ी सीन, और फिर रिजल्ट भी तो निकलेगी। रिजल्ट सबके एक साथ निकलेगी या नंबरवार निकलेगी? हैं जी? एक साथ, नंबरवार नहीं। कैसे निकलेगी एक साथ रिजल्ट? हाँ है? एक सेकंड में तो वो बना ब्रह्मा सो विष्णु, तुम्हारे रिजल्ट कैसे निकली एक साथ? हाँ, जैसे एक सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बना, सबके अनाउंसमेंट, वहां तक जो तुमने पुरुषार्थ किया है, अब तुम उल्टे भी लटक लो, जो अनाउंसमेंट होगी वो हो गई, अब तुम उल्टे भी लटक लो, दिन रात एक कर लो, जो तुम्हारी अनाउंसमेंट हुई है वही तुमको मिलने वाला है। इसलिए बोला जब तक इसका शरीर है तब तक तुम पुरुषार्थ करो, ये शरीर छूटा और तुम्हारा पुरुषार्थ समाप्त। बाकी टाइम ही कितना है? दुनिया के समाचार तुम रेडियो अथवा अखबारों में सुनते हो, क्या क्या हो रहा है। दिन प्रतिदिन बहुत झगड़ा बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, वो क्या होना है 27 तक, क्या मालूम ये झगड़ा कहां तक बढ़ जाए। सूत मूंझता ही रहता है, सब आपस में लड़ते झगड़ते मरते हैं। तैयारियां ऐसी हो रही हैं जिससे समझ में आता है लड़ाई शुरू हुई कि हुई। समझ में आता है क्या लड़ाई शुरू हुई कि हुई, लेकिन फिर शुरू क्यों नहीं हो पाती? हाँ, अभी बच्चों की जो अवस्था होनी चाहिए उस अवस्था में अभी कमी है। दुनिया नहीं जानती कि यह क्या हो रहा है, क्या होने का है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं और खुशी में रहते हैं। जो जितना अच्छे से समझता है उतना क्या करेगा, वो खुशी में रहेगा। इस दुनिया में हम बाकी थोड़े रोज हैं। कौन सी दुनिया में हैं जी? इस नरक की दुनिया में बाकी हम अभी थोड़े रोज हैं। फिर कहां चले जाओगे? शरीर छोड़ोगे? हैं जी? बैकुंठ स्वर्ग माना कहां होगा स्वर्ग? यही होगा। कहां होगा? क्या कहेंगे उसको? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इधर वो सतो प्रधान दुनिया भी होगी, दूसरी तरफ तामसी ब्राह्मणों की दुनिया भी होगी। तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान दुनिया में पांव नहीं रख सकती, और सतो प्रधान आत्माएं तमो प्रधान दुनिया में पांव नहीं रख सकती। कायदा नहीं। कितनी दुनिया देखने में आवेगी? 2 दुनिया प्रैक्टिकल देखने में आवेगी। ये तो दिख ही रही है दुर्दशा, जो चौथी अवस्था में चल रहे हैं ब्राह्मण। लेकिन अभी कौन सी नहीं दिख रही? जो प्रैक्टिकल वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्थापन होने जा रहा है वो अभी गुप्त है, उसको प्रत्यक्ष होना है। अभी हमको कर्मातीत अवस्था में जाना है। हर एक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे लिए है, किसी के लिए नहीं। तुम सोचो तुम्हारे पुरुषार्थ में किसी को लौकिक वाले को मिल जाए, कोई अलौकिक वाले को मिल जाए, हो सकता है? तुम्हारा पुरुषार्थ तुम्हारे लिए है,
तुम तो पुरुषार्थ करते हो अपने लिए, जितना जो करेंगे उतना फल पाएंगे। अपना पुरुषार्थ करना है और दूसरों को पुरुषार्थ कराना है, रास्ता बताना है। यह पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। कौन सी? हंस और बगुलो इकट्ठे रह ना सके, खल्लास होनी है। अब बाबा आया हुआ है, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो इस विनाश के पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। इससे पहले जो निश्चित है विनाश, जिसको टाला नहीं जा सकता। टल सकता नहीं टल सकता? बोलो। हाँ जी, क्यों नहीं टल सकता? हाँ, 1 सेकंड में ब्रह्मा 100 विष्णु बनने की वो सेकंड की नूंद है। 1 सेकंड की नूंद फिक्स है। अगर वो नूंद फिक्स है तो फिर विनाश भी फिक्स है, उसका चेंज नहीं हो सकता। कितने भी यज्ञ तप करें, उल्टे लटक जाएं, विनाश ना हो ये नहीं हो सकता। तो उससे पहले तुम नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़ लो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। लाडले बच्चे, तुमने भक्ति बहुत की है। आधा कल्प तुम रावण राज्य में थे ना। यह भी किसी को पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। सब जानते हैं राम किसको कहा जाता है, रामचंद्र को। और बाप क्या कह रहे हैं? यह किसी को भी पता नहीं है कि राम किसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? राम बाप को। राम राज्य की कैसे स्थापना हुई, यह सब तुम ब्राह्मण ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई तो ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं जानते। बाप के पास सपूत बच्चे वह हैं जो सबका बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ाते हैं। वाह, कौन है सपूत? बहुत अच्छा भाषण करने वाले सपूत नहीं है। बहुत अच्छा ज्ञान बगाड़ने वाले सपूत नहीं है। कौन? जो बाप से बुद्धि योग जुड़वा दें। कैसे जुड़वाएंगे? कैसे? जो जितना बाप को याद करेगा उसका वाइब्रेशन इतना सुंदर हो जाएगा, सामने वालों को भी प्रेरणा होगी क्या करें? खूब बाप को याद करें। जो सर्विसेबल हैं, जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, वो बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। कोई तो फिर नालायक भी होते हैं, सर्विस के बदले डिससर्विस करते हैं, जो बाप से उनका बुद्धि योग तुड़ा देते। यह भी ड्रामा में नूंद है। कोई तो जुड़वा देते हैं और कोई तोड़वा देते हैं। ड्रामा अनुसार यह होने का ही है। जो पूरा पढ़ते नहीं है वह क्या करेंगे? औरों को भी खराब कर देंगे। इसलिए बच्चों को समझाया जाता है, बाप को फॉलो करो, और जो भी सर्विसेबल बच्चे हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं, उनका संग करो। पूछ सकते हो किसका संग करें? बाबा झट बता देंगे, इनका संग बड़ा अच्छा है। बहुत हैं जो संग ही ऐसा करते हैं जिनका रंग भी उल्टा चढ़ जाता है तो ब्राह्मण ही ना। गाया भी जाता है, संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग लगा तो एकदम खत्म, एकदम खत्म कर देंगे। घर में भी दास दासियां चाहिए, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। क्या कहा? ऐसा ही नहीं केवल राजा महाराजा प्रिंस प्रिंसेस, ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। इसलिए बेहद का बाप मिला है तो श्रीमत ले उस पर चलो, नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएगा। यह पढ़ाई है। इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर
फेल होते रहेंगे। हैं? ये वंडरफुल बात है। अभी फेल हो गए तो हर कल्प में यही दशा। अभी बहुत अच्छा पास हुए, बहुत अच्छे मार्क्स लिए, बहुत सुंदर पार्ट हुआ, तो कल्पांतर भी सुंदर होगा। नहीं तो मुफ्त पद भ्रष्ट हो जाएंगे। यह पढ़ाई है, इसमें अभी फेल हुए तो जन्म जन्मांतर कल्पांतर फेल होते रहेंगे। अच्छा, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो कल्पांतर अच्छी रीति पढ़ते रहेंगे। समझा जाता है यह पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा? क्या नहीं करते? पूरा पढ़ते नहीं है तो क्या पद मिलेगा? खुद भी समझते हैं हम सर्विस तो कुछ करते नहीं हैं, हमसे तो होशियार बहुत हैं। होशियार को ही भाषण के लिए बुलाते हैं तो जरूर जो होशियार हैं ऊंच पद भी वह पाएंगे केवल भाषण के आधार से। कौन सी होशियारी चाहिए? हैं जी? हाँ। जो दूसरों को बगाड़ते हैं, खुद के जीवन में भी क्या होना चाहिए? खुद के जीवन में भी ज्ञान की धारणा चाहिए। हम इतनी सर्विस नहीं करते हैं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। टीचर तो स्टूडेंट को भी समझ सकते हैं ना, रोज पढ़ाते हैं, रजिस्टर उनके पास रहता है, पढ़ाई का और चलन का भी रजिस्टर रहता है। यहां भी ऐसे है। इसमें फिर मुख्य है योग की बात। सार क्या है? इसलिए कहा योग बल से विश्व की बादशाही। क्या पॉइंट है? ज्ञान के बल से नहीं, किस बल से? योग भी बल का रूप धारण करे। योग अच्छा है तो चलन भी अच्छी रहेगी। पढ़ाई में फिर कहां अहंकार आ जाता है? इसमें सारी गुप्त मेहनत करनी है। याद की इसलिए ही बहुतों की रिपोर्ट आती है। गुप्त मेहनत किसमें है? याद को कोई किसी की देख नहीं सकता। ज्ञान को तो देख सकते हैं, कितना अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, कितना अच्छा भाषण करते हैं, लेकिन अंदर में क्या चल रहा है? याद तो सब कर रहे हैं, लेकिन अंदर क्या कुछ चल रहा है, ये क्या है? गुप्त है। बहुतों की रिपोर्ट आती है कि बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा ने समझाया है योग अक्षर निकाल दो। क्या करो तुम? बाप जिससे वर्षा मिलता है उनको तुम याद नहीं कर सकते हो? वंडर है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, तुम मुझ बाप को याद नहीं करते हो, मैं तुमको रास्ता बताने आया हूं तो मुझे याद करो। तो इस योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। किससे? जब तक अग्नि रूप धारण नहीं किया, ज्वाला रूप धारण नहीं किया। ज्वाला स्वरूप किसको कहते हैं? निसंकल्प अर्थात ज्वाला रूप। जिसके जितने संकल्प कम होते जाते हैं इसको क्या कहेंगे? यह है ज्वाला। इससे तीव्र गति से विकर्म विनाश होते हैं। तो भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाने जाते हैं। कुंभ के मेले में कितने ठंडे पानी में जाकर स्नान करते हैं, कितनी तकलीफ सहन करते हैं। यहां तो कोई तकलीफ नहीं। जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वह एक माशूक के सच्चे सच्चे आशिक बन याद करते रहेंगे। घूमने फिरने जाते हैं तो एकांत में बगीचे में बैठकर याद करेंगे। झरमई झुगमई आदि वार्तालाप में रहने से वायुमंडल खराब होता है। क्या होता है? झगमई झुगमई है परचिंतन। परचिंतन पतन की जड़ है। इसलिए जितना टाइम मिले बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। फर्स्ट क्लास सच्चे माशूक के आशिक बनो। बाप कहते हैं देहदारी का फोटो नहीं रखो, सिर्फ एक शिव बाबा का फोटो रखो जिसको याद करना है। अगर समझो सृष्टि चक्र को भी याद करते रहे तो त्रिमूर्ति और गोले का चित्र फर्स्ट क्लास है। इसमें सारा ज्ञान है।
स्वदर्शन चक्रधारी तुम्हारा नाम अर्थ सहित है। क्या हो तुम? क्या धारण करते हो? स्वदर्शन चक्र को तुम धारण करते हो, ये नाम तुम्हारा अर्थ सहित है। नया कोई भी नाम सुने तो समझ ना सके, यह तुम बच्चे ही समझते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति याद करते हैं, बहुत हैं जो याद करते ही नहीं, अपना खाना ही खराब कर देते हैं। पढ़ाई तो बड़ी सहज है। बाप कहते हैं साइलेंस से तुमको साइंस पर विजय पानी है। कैसे? क्या जीत पाओगे? हैं जी? क्या इन्वेंशन? साइंस के ऊपर तुमको जीत पानी है। साइलेंस से ब्रह्मांड के मालिक बन जाओगे, और साइलेंस से तुमको साइंस को जीतना है। वो तत्वों के ऊपर तब साइंस झुक जाएगी, फेल महसूस करेगी कि ये हो नहीं सकता है। निसंग तो दुनिया में ढेर हो जाते हैं। हाँ हाँ, क्या साइंस क्या नहीं मानेगी? कैसा सात्विक हो जाएगा? क्या अवस्था में चले जाओगे तुम? हैं जी? लाइट हो जाओगे। और क्या हो जाओगे? प्रकृति जीत हो जाए। कैसे? क्या मालूम पड़ा प्रकृति जीत हो गए? अरे बापसमन भोक्ता बनोगे, तुम्हारा शरीर जीवित रहेगा, मर जाओगे। जीवित रहेगा तो क्या खाओगे पियोगे उस वक्त? है? हाँ, वायु से ही पांचों तत्व मिलेंगे तुमको। हैं? साइंस नहीं मानेगी। साइंस तो कहेगी 40 रोज रहे भूखे रहेंगे मर जाएंगे। हैं? साइंस फेल हो जाएगी, साइलेंस बल्कि जीत हो जाएगी। साइलेंस और साइंस राशि एक ही है। तुम्हारी साइंस कौन सी है? हैं जी? योग है तुम्हारी साइंस। मिलिट्री में भी 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। और तुम हो कौन से मिलिट्री? रूहानी मिलिट्री। पहले तो 1 मिनट ही साइलेंस, बहुत बड़ी बात। जाना कहां तक है? 3 मिनट साइलेंस कराते हैं। मनुष्य भी चाहते हैं हमको शांति मिले। अभी तुम जानते हो शांति का स्थान तो है ही ब्रह्मांड, यहां तो कोई को शांति मिल ना सके। जिस ब्रह्म तत्व में हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी रहती हैं, वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। क्या होगा वो? क्या वंडरफुल? अरे बोला क्या है? आत्माओं का झाड़ है, कितना वंडरफुल होगा। माना झाड़ है, ऐसा नहीं बिंदी जाके चिपक गई। क्या है वो? और वंडरफुल है। ऊपर भी झाड़ है तो नीचे भी झाड़ है। नीचे का झाड़ वंडरफुल नहीं है, लेकिन वो झाड़ बहुत वंडरफुल है। वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। इसमें क्या वंडर है? सजाए खा के सजाओं से मुक्त हो क्या? हाँ, तुम्हारा शरीर भी होगा और तुम परम धाम में भी होंगे। इसलिए ये वंडरफुल है। शरीर छोड़ के जाना ये कोई वंडरफुल नहीं है। पूरी दुनिया को ही जाना शरीर छोड़ के, लेकिन तुम शरीर भी रहता है और कहाँ पहुंच जाते हो? रूहानी बाप के पास। ये वंडरफुल है कि वो झाड़ है। उस झाड़ में सबसे ऊपर कौन है जी? शिव बाबा। कौन सा शिव बाबा? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। महादेव नहीं, वो रचना है। रचयिता कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। फिर उसके नीचे कौन? देवदेव, महादेव, और फिर और देव।
तो वह सब आत्माओं का झाड़ तो वंडरफुल होगा ना। मनुष्य कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। बहुत छोटा सोने का तिलक बनाए यहां लगाते हैं। आत्मा भी बिंदी है, बाप भी उनके बाजू में आकर बैठता है। किसके? हाँ, आत्मा भी बिंदी और बाजू में आकर बैठ जाता है। साधु संत आदि कोई भी अपनी आत्मा को जानते नहीं। जबकि आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? इसका मतलब तुम जितना स्वयं को जानते जाते हो उतना ही क्या होगा, बाप को भी जानते जाते हो। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही आत्मा और परमात्मा को जानते हो। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता तुम्हारे सिवाय। तुम कौन से धर्म के हो? हैं जी? देवता धर्म के। बाकी इस्लाम धर्म से लेके नीचे तक जितने भी 7 मुख्य धर्म हैं वो नहीं जान सकते। वो किसको जानते हैं? एक बिंदी को, निराकार को। कोई भी धर्म वाला जान नहीं सकता। अब भी तुम जानते हो कैसे इतनी छोटी सी आत्मा सारा पार्ट बजाती है। सत्संग तो बहुत करते हैं, समझते कुछ भी नहीं। इसने भी बहुत गुरु किए। अब बाप कहते हैं यह सब है भक्ति मार्ग के गुरु। ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। भक्ति मार्ग के गुरु ढेर। कितने हैं? ढेर, कम से कम। हैं जी? 7। और ज्ञान मार्ग का एक। इसलिए कि कौन सी दशा बैठती है देवताओं के ऊपर? ज्ञान मार्ग का गुरु है ही एक। डबल सिर ताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले राजाएं माथा झुकाते हैं। सबसे पहले प्रत्यक्षता किनकी होगी? डबल ताज वालों। उनके आगे जो सिंगल ताज वाले होंगे ब्राह्मणों की दुनिया में, वो झुकेंगे, नमन करते हैं, क्योंकि वह पवित्र हैं। कौन से पवित्र हैं? जो डबल ताज वाले हैं वो पवित्र हैं। वो भी राजा है, लेकिन वो पवित्रता की स्टेज नहीं है जो डबल ताजधारियों की है। उन पवित्र राजाओं के ही मंदिर बनाए जाते हैं। यादगार कहां का है? संगम युग का। पतित जाकर उन्हों के आगे माथा टेकते हैं, परंतु उनको कोई यह पता थोड़े ही है यह कौन है। हम माथा क्यों टेकते हैं? सोमनाथ का मंदिर बनाया, अब पूजा तो करते हैं, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? बिंदी का मंदिर कैसे बनेगा? यह भी बड़ी गूढ़ बातें हैं। किसका मंदिर नहीं बन सकता? बिंदी का। तो किसका मंदिर बन सकता है? हैं जी? लिंग का मंदिर बन सकता है। वो बिंदी जिसमें प्रवेश करती है, साकार और निराकार का मेल, उसका मंदिर बन सकता है। गीता आदि में थोड़े ही यह बातें हैं। जो खुद मालिक है वही समझाते हैं। तुम अभी जानते हो कैसे इतनी छोटी आत्मा में पार्ट ढूंढा हुआ है। आत्मा भी अविनाशी है, पार्ट भी अविनाशी है। वंडर है ना। यह सारा बना बनाया खेल है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नहीं। ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा। क्या कहा? ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा। चिंता की बात नहीं। होगा तो जरूर, लेकिन वो आगे क्या लगाया? चिंता की बात नहीं। तुम बच्चों को अब अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। वाह, संभव है? हाँ जी, है संभव। कुछ भी हो जाए क्या नहीं बहाएंगे? आंसू नहीं बहाएंगे। हो सकता है? ये तो बहुत मुश्किल है। फलाना मर गया, आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर रोने की क्या दरकार? अभी क्या होने वाला है? होलसेल मौत होगी। तो फलाना मर गया, आत्मा मरती है। उसने जो प्रॉपर्टी अपनी जमा की है, जैसे भी प्रॉपर्टी जमा की है, वो उसके
साथ चली जाती है। शरीर एक छोड़ा दूसरा, बहुत बड़ी सीन है, छोटी नहीं है। रोने की क्या दरकार, वापिस तो आ नहीं सकते। आंसू आया नापास हुए, इसलिए बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करो हम कभी रोएंगे नहीं। इतनी कड़ी सीन तुमको दिखाने हैं। इसलिए ऊपर क्या बोला था, ड्रामा ड्रामा में जो नूंद है वह तो जरूर होगा, चिंता की क्या बात। क्या है वो सब, ड्रामा में नूंदा है उस सीन को, नूंद है उस सीन की, तो चिंता की कोई बात नहीं। प्रतिज्ञा करो हम कभी रोएंगे नहीं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। कौन सी परवाह थी, कब थी परवाह, हे बेपरवाह, कब थी परवाह, हैं जी। हाँ, जन्म जन्मा तो जो श्रेष्ठ भक्ति की है, तो कौन सी परवाह थी, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया तो बाकी क्या चाहिए। बाप कहते हैं तुम मुझ बाप को याद करो, मैं एक ही बार आता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, 5000 वर्ष में एक ही बार आए और हम खाली हाथ रह जाएं। इसलिए कितना नष्टो मोह चाहिए, कोई मासी का घर नहीं है। अभी तो देर ज्यादा नहीं, एक आध साल में पूरा तुम स्पष्ट देख सकेंगे कि भक्ति मार्ग हमारे अंदर कहां तक है और ज्ञान मार्ग की सच्चाई क्या है। आंखें खुल जाएंगी, भूल ही जाओगे बड़ी बड़ी बातें करना। इतना स्पष्ट दिखेगा तुमको कि वास्तविक ज्ञान की सच्चाई क्या है। कितना हम भक्ति मार्ग में जीते हैं बेवजह, हम तो ये बनेंगे ये बने, कच्छू बनेंगे नहीं। इतना सुंदर आईना मिलने वाला, इतना सुंदर, पूरा तुम समझ जाओगे कोई मासी का घर नहीं है। बहुत मेहनत चाहिए, और मेहनत भी पूरी किसमें है, नष्टो मोहा। जितना नष्टो मोहा बनते हैं उतना ही बाप की याद आती है, और जितना और उतना का सवाल है। इसलिए वैराग्य क्या चाहिए। अर्जुन ने कहा असंभव, तो क्या बोला, वैराग्य और अभ्यास। मैं एक ही बार आता हूं, यह राजधानी स्थापन करने के लिए, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। गीता में दिखाया है लड़ाई लगी, सिर्फ पांडव बचे। वह कुत्ता साथ में ले पहाड़ों पर गल गए। कितना भाग्यशाली था, कौन है, कुत्ता। नाम तो आप कुत्ता तो कुत्ता ही बोलेंगे, लेकिन था तो क्या, भाग्यशाली था। जीत पहनी और मर गए। अजीब बात है। क्या कहा पांडवों ने, किनके ऊपर, कौरवों के ऊपर जीत पहनी, विकारों पे जीत पहनी, और रिजल्ट क्या निकले, मर गए। वो कौन नहीं मरा, युधिष्ठिर नहीं मरा, और उसका साथी कौन नहीं मरा, कुत्ता भी नहीं मरा। वंडरफुल है ये, बात ही नहीं ठहरती। जीत पहन के कोई मर जाए, बात हजम होती है। इतना वंडरफुल, कोई मासी का घर नहीं है कि कंचन काया हो जाए, इतना आसान नहीं है। यह सब है दंत कथाएं। कहाँ की हैं दंत कथाएं, संगम युग की हैं। इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। बाप कहते हैं बाप कहते हैं तुम बच्चों को इससे वैराग्य होना चाहिए, पुरानी चीज से नफरत होनी चाहिए। क्या है तुम्हारे पास पुरानी चीज, क्या है पुरानी चीज से नफरत होनी चाहिए, है? ये देह सबसे पुरानी ये है। इससे पीछे की देह, उससे पीछे कुछ अच्छी थी नहीं थी। ये देह कौन सी हो गई, एकदम लास्ट सबसे पुरानी चीज से नफरत होती है ना। नफरत कड़ा अक्षर है, वैराग्य अक्षर मीठा है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति का वैराग्य हो जाता है। सतयुग त्रेता में तो फिर ज्ञान की प्रारब्ध 21 जन्म के लिए मिल जाती है, वहां ज्ञान की दरकार नहीं रहती।
फिर जब तुम वाम मार्ग में जाते हो तो सीढ़ी उतरते हो। अभी है अंत। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया से तुम बच्चों को वैराग्य आना है। तुम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनेंगे। और मनुष्य इन बातों से क्या जाने? भल विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उसमें ना चोटी है ना शिव है। किस किस को गायब कर दिया? वो चोटी का जो ब्राह्मण था उसको भी गायब कर दिया और बाप को भी गायब कर दिया। कह देते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बस शूद्र से देवता कैसे कौन बनाते हैं कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते हैं तुम देवी देवता कितने साहूकार थे, फिर वह सब पैसे कहां गए? माथा टेकते टेकते टिप्पण घिसते पैसा गवाया। कल की बात है ना। तुमको यह बनाकर गए थे, फिर तुम क्या बन गए हो? अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति।